दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में। आप जानते हैं हमारे कभी कभी क्या होता है, हम लोगों के मुंह में जो है अंदर से क्या होता है, अल्सरेशन जैसा हो जाता है, छाले जैसे बन जाते हैं, कभी जीभ में हो जाते हैं, कभी पूरे मुंह में हो जाते हैं और ये जो होते हैं हमारी अंदर समस्याएं पूरा पैदा करने लगते हैं। तो इसके कई रीजन हो सकते हैं। कभी कभी मसाला गुटखा खाने की वजह से जो होता है, कई जो है ऐसे प्रोडक्ट खाने की वजह से हमारे अल्सरेशन की समस्या हो जाती है। कभी कभी जो है पेट की वजह से जो है समस्या होती है। तो इसमें जो है हमें कौन कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, इसके बारे में बताना चाहेंगे। पहली चीज बताना चाहेंगे अल्सरेशन क्या होता है। आपने देखा होगा पेन जो है, स्मॉल जो होते हैं पेन वाले जो है सोर्स बन जाते हैं, छोटे छोटे जो है अंदर छाले जैसे बन जाते हैं इनसाइड हमारे मुंह में, और ये जो होते हैं हमारे गालों में अंदर होते हैं, लिप्स में होते हैं। आपको बताएं कभी कभी लिप्स के साइड में हो जाते हैं, टंग पे हो जाते हैं और हमारे गम्स में जो है प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसके क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है? पहली चीज क्या होता है, स्ट्रेस और एंजाइटी। स्ट्रेस और एंजाइटी एक ऐसा होता है जिससे क्या होता है, हमारी बॉडी के जो हार्मोनल और हमारा एंजाइम सिस्टम जो होता है वो ज्यादा इफेक्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, न्यूट्रिशनल जो है डिफिशियंसी हो जाती है, विटामिन की कमी होती है, B12 की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है। तो डॉक्टर उसके अलग से हमें डोज देते हैं कि इसको खाना चाहिए। कभी कभी हो जाते हैं स्पाइसी जो है ज्यादा खाने की वजह से, या एसिडिक जो है फूड्स हम बहुत ज्यादा जो तली भुंजी चीजें होती हैं उनका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से भी, और मिर्चे की वजह से भी जो है बहुत ज्यादा हो जाता है। और कभी क्या होता है, कोई लोकल जो है अगर हम बात करें इंजरी हो जाती है, किसी बाइट कर दिया किसी ने हमारे गालों में, जो है किसी इंसेक्ट ने बाइट कर दिया, तो उसकी वजह से भी इस समस्या से हम ग्रसित हो जाते हैं। तो दोस्तों ये तो आपको बताया कि अल्सरेशन क्या हो जाता है और इसके क्या क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से हमारे अंदर अल्सरेशन की समस्या हो जाती है। हम आज आपको उन मेडिसिन के बारे में बताना चाहेंगे जिनको आप जानते तो है, लेकिन उनको कैसे यूज करना है, क्या दवाएं होती हैं, किन तरह से यूज करना है और किस पावर में आपको लेना है। पहली मेडिसिन के बारे में अगर होम्योपैथिक हम बात करें तो बोरेक्स की बात कर रहे हैं। बोरेक्स 30 पावर में आप इस्तेमाल करते हैं। गले के अंदर जो है अल्सरेशन अगर जो है यहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है, या खून उनके साथ जो है खून वाला जो है जैसे छाले दिखाई पड़ रहे हैं, या मुंह में गर्म जैसा लगता है, नाजुक जैसा लग रहा है, उस कंडीशन में आप जो है बोरेक्स का इस्तेमाल करिए। बोरेक्स 30 पावर में 5 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम लेने पर बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता है। दूसरी मेडिसिन की बात करें तो वो है एसिड नाइट्रिक 30 पावर में। एसिड नाइट्रिक 30 पावर में अगर आप लेते हैं तो ये जो है एक्चुअली क्या होता है, शार्प और जो है स्प्लेंडर टाइप लाइक जो होते हैं, बहुत जो है बहुत ज़्यादा कटीले टाइप के जो होते हैं, उन कंडीशन में स्पेशली जो है जहाँ पे ईस्ट ये हमारे किनारे होते हैं, उन किनारों पे जो है अगर अल्सरेशन हो रहा है माउथ के अंदर, तो उस कंडीशन में आपको नाइट्रिक एसिड लेना चाहिए। कभी कभी आपने देखा हो ओठों के किनारों में जो है वो कटा सा फील होता है और बहुत अनकंफर्टेबल आप फील करते हैं, चाहे बाहर निकलना हो चाहे खाने में। उस कंडीशन में आपको एसिड नाइट्रिक 30 पावर में 5 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम 3 बार आपको इस्तेमाल करना है। तीसरी मेडिसिन की बात करें, सल्फर। अगर कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो चुकी है और बार बार ऐसा होता है, रिकरेंट हो रहा है, माउथ अल्सरेशन हो रहा और आपको बर्निंग अंदर से फील हो रही, सेंसेशन हो रहा है माउथ के अंदर, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, सल्फर का इस्तेमाल करना है। सल्फर मेडिसिन 5 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम 3 बार लीजिए, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन होती है। मैं आपको 5वीं मेडिसिन के बारे में बात करूँ, मर्कसोल। मर्कसोल आप जानते हैं ऑफेंसिव जो है ब्रेथ, अगर जो है बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है और एक्सेसिव जो है सेंसेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा कोई चीज़ आप खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, या स्वेलन मतलब बहुत ज़्यादा सूजन अंदर से गम्स में लग रही है और उसके साथ साथ अल्सरेशन हो रहा है, उस कंडीशन में आप मर्कसोल का इस्तेमाल करिए। मर्कसोल बहुत ही इफेक्टिव, बहुत पावरफुल मेडिसिन है इस अल्सरेशन के लिए और ये बहुत जल्द आपको जो है इससे निजात देती है। नेक्स्ट मेडिसिन 6 की अगर बात करें तो वो है काली क्लोरिकम 30। काली क्लोरिकम 30 में आप जब अगर आपके अल्सरेशन में पेनफुल जो है अल्सरेशन हो रहा है, उसके साथ जो है उसमें एक जो है दुर्गंध जैसी भी महसूस हो रही है और गम्स जो है स्पॉन्जी टाइप के लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुलायम टाइप के लग रहे हैं, उस कंडीशन में पॉलीक्लोरिकम जो है इस्तेमाल करिए। बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। इसको 30 पावर में 5 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम आपको लेना चाहिए और इस समस्या से आप समाधान पा सकते हैं। आपको नेक्स्ट 7th मेडिसिन की बात कर रहे हैं, नक्स वोमिका। आप जैसे पॉइजन नेट भी बोलते हैं, बहुत इफेक्टिव होती है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को और किसी भी मेडिसिन के असर को भी काटने के लिए बहुत ही अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन होता है। इसमें जो है अल्सरेशन जो है स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा तनाव वाला स्ट्रेस अगर हुआ है जिसकी वजह से हुआ है, और अगर ओवरवर्क बहुत ज़्यादा आप ज़्यादा काम कर लेते हैं उसकी वजह से जो होता है, या कभी कभी कॉन्स्टिपेशन बन जाता है, उस कंडीशन में जो है अल्सरेशन हो रहा, उस कंडीशन में आप नक्स वोमिका रात में लीजिए। आपको 5 ड्रॉप 3 बार लेने हैं और 3 खुराकों में आप देखेंगे इतना इफेक्टिव आपका अल्सरेशन में सुधार दिखाई पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इन
7 मेडिसिन्स को जिनके बारे में आपको मैंने बताया, आप लेकर इस समस्या से, समाधान से आप जो है मुक्ति पा सकते हैं। आपको करने की ज़रूरत क्या है, आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से या आप मुझसे इसके बारे में आप विस्तृत जानकारी ले सकते हैं कि इससे और क्या-क्या जो है, इससे जो है कैसे-कैसे हम ठीक हो सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। अगर समस्या है तो समाधान भी है, आपको बताना चाहेंगे। ऐसी ही जानकारी के लिए आप मुझसे मेरे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।